day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better रे ना ना रे ना रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे बिनती करते मैं तो हार गई रे। ऑमलेट मैंने अपने लिए बनाया और इसके साथ मैंने एक स्लाइस ब्रेड का लिया है और साथ में आम का अचार। मेरे से ऐसे नहीं खाया जाता यार गाइस। एक्चुअली क्या है ना, मैंने नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। वैसे देखा जाए जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मेरे घर में खाते थे मेरे मम्मी पापा वगैरह, और लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। लेकिन शादी हुई तो फिर मेरे हस्बैंड तो खाते थे तो उन्होंने भी मुझे का हैबिट डाल दी। लाइक जैसे होता है ना, ट्राई किया फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़, और यहाँ पंजाब आके मुझे यहाँ का मतलब अच्छा लगा। टेस्ट अलग टाइप का था। शुरू में तो मुझे अजीब लग रहा था खाना, लेकिन फिर मेरे को हैबिट हो गई। फिर अब 10-12 साल से मतलब कभी कभी, मतलब मैं इतनी रेगुलर ईटर नहीं थी, लेकिन मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड तो खा ही लेते थे। तो मैं ना मेरा अब तो पता नहीं मैंने क्यों खा लिया, मुझे अब बुरा लगता है, लेकिन अब तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है नॉनवेज खाना। पता नहीं क्यों, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, और मुझे अब फील भी होता है कि मैंने क्यों खाया। बट मैं एग्स, बॉइल्ड एग्स और ये खा लेती हूँ, क्योंकि यार थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगता है प्रोटीन भी तो चाहिए बॉडी के लिए। हम लोग इतना काम करते हैं पूरा दिन, प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीज़ें, आई नो, दालें हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, वेज में भी। तो मैं वेज भी खाती हूँ। वेज में जिस चीज़ से जो हमारा एक इंडियन फूड होता है वो तो हम सारा खाते ही हैं। बट टीनेज में मैं एग्स खाती थी, नॉनवेज नहीं खाती। टीनेज से ही मुझे एग अच्छा लगता है, तब मैं बॉइल्ड एग्स भी बहुत लाइक करती थी। यहाँ पे मैंने पपाया भी कट कर लिया था, और 1 गिलास और जूस का मैंने ऐड कर लिया है ब्रेकफास्ट के लिए।
तो चलो मैं जा रही हूँ अब ब्रेकफास्ट करने, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। गाइस अभी मेरे मॉर्निंग के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे और अब मैं यहाँ पे अपनी एक ड्रेस आयरन कर रही थी, क्योंकि अब जब वेदर चेंज हो रहा है ना, तो अब स्वेटर और जैकेट्स का वेदर तो चला गया, ख़त्म हो गया। नहीं तो विंटर्स में तो या तो मैं नाइट सूट्स में ही रहती थी, और वो भी कोज़ी वाले हैं ना, वो फरी फरी से जो होते हैं, जैसे ही शॉवर लेती थी तो बस नाइट सूट पहन लेती थी कोज़ी सा। और लेकिन अब वेदर चेंज हो रहा है ना, तो अब मेरे को ड्रेसेस पहनने का मन करता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है और बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब जाती हुई सर्दियाँ और आती हुई गर्मियाँ। वैसे मुझे गर्मियाँ कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अभी का जो वेदर है ना, ये बहुत प्लेजेंट है। तो मैं क्या करती हूँ कि शॉवर लेने के बाद, घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद, शॉवर लेने के बाद, फिर आजकल जितनी भी ड्रेसेस अलमीरा में रखी होती हैं, हमें कम पहनने का मौका मिलता है, क्योंकि हमने 1 या 2 बार पहनी होती है और उनको फिर हम रिपीट नहीं करते हैं, तो वैसे ही पड़ी रह जाती हैं। तो मैं आजकल क्या कर रही हूँ, सारी ड्रेसेस एक एक करके निकाल रही हूँ और फिर उनको पहनती हूँ, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है और आगे गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर से मेरा वही हो जाएगा, या तो मैं नाइट सूट में रहूँगी या तो मैं शॉर्ट्स वगैरह में रहूँगी घर में। लेकिन अभी मैं इस तरह की ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद कर रही हूँ। तो रोज़ मेरे को ये होता है कि चलो ठीक है, घर में भी रहो आप, तो मुझे अच्छा लगता है ड्रेसअप होके रहना। तो बस इस तरह से मैं कर रही हूँ आजकल। तो गाइज़ अभी अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था अमेज़ॉन से, और मुझे लगा कि चलो अब अनपैकिंग भी अभी आपके सामने कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ ना ऑर्डर किया था, जैसे कि मुझे ग्रीन टीज़ वगैरह पीना बहुत पसंद है, या नॉर्मल जैसे कि रूटीन में मैं गर्म पानी तो पीती हूँ, कभी ज़ीरा वाटर, कभी लेमन वाटर, इस तरह से चेंज कर करके पीती रहती हूँ। लेकिन मैंने ना इस बार बहुत सारा ये आजकल दिख रहा है, ब्लू टी करके कुछ आ रही है, जैसे कि आप ग्रीन टी को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन टी थोड़ी सी कड़वी भी होती है। लेकिन इसके बारे में मैंने कहीं ऑनलाइन देखा था कि ये जो टी है ये फ्लावर्स से बनी हुई है, लाइक ये बटरफ्लाई, ये 3 के पैक मुझे आए हैं, इस तरह से रिसीव हुए हैं। इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। एक है इसमें बटरफ्लाई पी फ्लावर टी, हर्बल टी है ये,
और दूसरी वाली जो आई है वो है कैमोमाइल फ्लावर हर्बल टी। और जो तीसरी वाली आई है ये है हिबिस्कस फ्लावर टी। हिबिस्कस तो आपको पता ही है रेड कलर के फ्लावर होते हैं, मोस्टली हमारे गार्डन्स में भी लगे होते हैं। तो इनको एक तरह से ये फ्लावर्स हैं, और मैंने इनको जब ओपन करके देखा तो मैंने देखा कि फ्लावर्स को ड्राई किया हुआ है, लाइक फ्लावर्स ही हैं। और मैंने अभी जस्ट ये रिसीव किया था पार्सल। तो मैंने इसके साथ ना मैंने एक और चीज़ आ गई है मुझे। मैंने तो वैसे ग्रीन टी ही ऑर्डर की थी, ब्लू टी। इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, पता नहीं ट्राई करके ही पता चलता है कोई चीज़ ना। लाइक आप अपने ऊपर ट्राई करते हो, कहते हैं कि आपकी स्किन के लिए अच्छी है और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि हम वैसे भी तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो अगर आपको एक और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है आपके हेल्दी ड्रिंक्स में, तो आप उनको अपने रूटीन लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे इसके साथ मुझे एक पैकेट और आ गया। पता नहीं, मैंने ऑर्डर तो ऐसे कुछ किया नहीं था, बट हो सकता है ये पैक में था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे ना बेली फैट करके हर्बल टी आई है, और इसमें ना 60 पाउचेज़ हैं, और इस तरह के पाउचेस, पिरामिड शेप के पाउचेस मिलते हैं। और गाइस पता नहीं, अब मैं फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। वैसे बेली फैट का देख के तो मुझे लगा कि हर्बल टी है तो यूज़ कर ही लेती हूँ। एक्चुअली क्या था ना कि जैसे कि यार आफ्टर जैसे कि मेरा सिजेरियन हुआ है, तो मुझे जब भी कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, हम मदर्स का थोड़ा सा जो टमी का लोअर एब्डोमेन मतलब लोअर पार्ट होता है, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो थोड़ा सा बल्कि रहता ही है। सो मुझे था कि यार अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो अगर एक्सरसाइज करने के साथ साथ मैं इस तरह की कोई बेली फैट को रिमूव करने वाली हर्बल टी लेती हूँ, तो क्या पता मुझे उसका डबल बेनिफिट हो जाए, है ना। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट पाउच यूज़ करके देखा, तो आज ये फ़र्स्ट डे था, साथ के साथ मैंने ओपन करा और यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो वाटर का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, और ब्लू कलर का हो गया है ये वाटर। अभी मैंने लाइट ऑन कर दी है तो आप देख सकते हो ब्लू कलर का हो गया है ना। लेकिन क्या था कि थोड़ा सा मुझे ना लग रहा था, वैसे जब मैंने फ़्लावर्स देखे तो मुझे लगा यार ये जेन्युइन ही चीज़ है, फ़्लावर्स हैं पैकिंग में ड्राई किए हुए, तो इस तरह से तो कोई कुछ सेल नहीं कर सकता। हाँ, जब मैंने इसको फर्स्ट सिप में ड्रिंक किया तो मुझे टेस्ट कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये ग्रीन टी से ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसका कोई कड़वा टेस्ट वगैरह नहीं है। तो आप इजीली पी सकते हो जिनको ग्रीन टी वगैरह पीने की हैबिट ना हो। मैं ग्रीन टी बहुत पहले से पीती हूँ, तो मुझे तो कड़वी ग्रीन टी भी चल जाती है, लेकिन इसका कोई फ्लेवर नहीं आ रहा था। बट अब मैंने मंगवाया है तो मैं यूज़ करके देखती हूँ और देखूँगी कि इसके कैसे इफ़ेक्ट्स रहते हैं, है ना। पॉजिटिव ही सोच के चलते हैं। और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट योगर्ट खा रही हूँ। शाम का टाइम हो गया था और मुझे ये ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और मुझे अच्छा लगता है योगर्ट खाना। यहाँ पे मेरे वो वाले जो मैट्स थे ना, फ्रिज मैट्स, वो आ गए थे। ये 5 मीटर लेंथ है इनकी और काफ़ी बड़ा पैक आया है। मैंने फ्रिज के लिए मंगाए थे। अगर आपको भी बाय करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आप बस उसको लिंक को क्लिक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और आपको ये दिख जाएंगे और आप ऑर्डर कर सकते हो। और प्राइस भी मैं यहाँ साइड पे लगा दूँगी, तो आप देख लेना। ये काफ़ी मतलब सही लग रहा था मुझे, क्योंकि स्टेन्स वगैरह फ्रिज में पड़ जाते हैं ना, तो अगर आप इनको लगा देते हो, मतलब रख देते हो, तो मैंने यहाँ क्या किया कि सबसे पहले सामान हटाया और जो ये सरफेस था ना, इसको क्लीन करना था पानी से, क्योंकि अभी न्यू ही फ्रिज है तो इतना गंदा तो हुआ नहीं है। तो स्टेन्स वगैरह से बचाता है ये आपको, आपकी फ्रिज को, आपको नहीं, आपकी फ्रिज को। तो मैंने यहाँ गीला कपड़ा ले लिया, एक वेट क्लॉथ लेके इसको थोड़ा सा मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि जो ये मैट है ना, इसको रखने के लिए हल्का सा जो सरफेस है वो वेट होना चाहिए ताकि ये चिपक जाए, है ना। और ये वॉशेबल है, लाइक इसके ऊपर एक स्प्रे मारोगे आप तो अच्छे से ये क्लीन भी हो जाता है। और जो आपका फ्रिज का ग्लास है ना, वो भी गंदा नहीं होगा जल्दी। तो इस तरह से मैंने बस इनको स्प्रेड किया था और एक शेप में प्रॉपर काट लिया था, और उसके बाद मैंने इनको ऐसे करके बिछा दिया था, है ना। थोड़ा सा उठ रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन ठीक है। आप वैसे देखा जाए तो दूसरे मैट्स भी ले सकते हो, वो इजी होते हैं रखना यार।
तो यहाँ पे मैंने एक स्टूल रखा है, पफ़ी रखी है, बिकॉज़ फ्रिज की हाइट ज़्यादा है और जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ तक मेरे हाथ पहुँचते नहीं हैं, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में मैं सामान भी कम ही रखती हूँ। वैसे मेरी हाइट अच्छी है, 5'6" है मेरी हाइट, लेकिन क्या करें यार, फ्रिज ही बहुत बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे पफ़ी रख के तीनों फ्लोर्स में अच्छे से इन मैट्स को बिछा दिया था, ठीक है। और दूसरी बात है, चलो अब चेक। तो गाइज़, जैसे कि मैंने ना ये वाले ग्रे कलर के मैट्स मंगाए थे और मैंने यहाँ पे ना रख दिए हैं, बट मुझे ठीक ठीक से लगे। वैसे तो सही है, क्योंकि आप खाने पीने का कुछ भी सामान रखते हो, कई बार नीचे स्टेन लग जाता है, बार बार फ्रिज को क्लीन करना इनके ऊपर। बट ये जो उठे उठे से आ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे अनमैनेजेबल सा लग रहा है। तो मैंने तो पहले थोड़ा सा पानी इस पर लगाया, उसके बाद फिर मैंने इसको मतलब क्लीन करने के बाद ही इनको बिछाया है। लेकिन पता नहीं ऐसे ही होता होएगा, मे भी हो सकता है सेटिंग के लिए टाइम लग जाए। ये इनको बिछाने का पर्पस यही था कि फ्रिज थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे, है ना। कभी कुछ स्टेन पड़ जाते हैं कुछ। मैंने ग्रे कलर के मंगवाए थे क्योंकि अंदर से फ्रिज का कलर वाइट है, तो इसमें और कोई नीला पीला कलर तो अच्छा लगना नहीं था, है ना। बाहर से ये ब्लैक कलर का है फ्रिज, तो मुझे लगा वाइट ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, सो मैंने ये मंगा लिया था। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो कुछ इस तरह से रख दिए हैं। यहाँ पे तो वाटर बॉटल्स रहेंगी, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लगाने की, है ना। और ये वॉशेबल हैं, मतलब जैसे पूरे रैक्स निकल जाते हैं, तो फिर देखूँगी अगर लगा तो बिछा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कई बार सब्जियों के दाग वगैरह लग जाते हैं, है ना। तो मेरे को होता है कि नीट एंड क्लीन चीज़ रहे, अगर आप फ्रिज खोलो तो साफ़ सुथरा लगे, है ना। यूटेंसिल्स मैंने चेंज करने हैं, अभी मैंने आपको बोला ही था, कुछ इस तरह के ग्लास के यूटेंसिल्स मंगवाऊँगी मैं, ताकि थोड़ा और अच्छा सा लगे। तो साफ़ सुथरी चीज़ मेरे को सच में बहुत अच्छी लगती है। तो चलो, मेरा ये काम अभी हो गया। काम कर रही थी और अभी मैक्सू को आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से सो रहा है, ठीक है। और यहाँ डब्बू नीचे सो रहा है, क्योंकि ये चलता रहता है, इसको बार बार प्यास लगती है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। सोफ़ा पे नहीं चढ़ पाता, मेरे को उठा के रखना होता है, तो लेकिन मैक्सू बड़े आराम से सो रहा है। दोनों बच्चे लेज़ी हुए पड़े हैं, समर डेज़ आ रहे हैं ना। और मैंने यहाँ पे डबल कर्टन लगाया था ना गाइस, तो मैं सोच रही हूँ इसको और डबल कर दूँ, तो मुझे एक नीचे कर्टन रॉड और लगानी पड़ेगी, ताकि और कर्टन लगा सकूँ। यहाँ से सनलाइट पूरी अंदर आती है। अभी तो नहीं आ रही सनलाइट, लेकिन रोशनी काफ़ी रहती है। आप दिन को भी देख सकते हो कि किसी भी लाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उस तरफ बालकनी है। और वहाँ पे भी कर्टन्स मैंने ब्लैकआउट ही लगाए हुए हैं, लेकिन कवर करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा धूप ना आए। आगे आगे मुझे लगता है धूप बढ़ती जाएगी, तो कहीं ज़्यादा ना आए अंदर, है ना, इससे गर्मी हो जाती है। इसी तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट मैं कब नहीं आने दूँगी, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी डार्क कर्टन्स लगा दूँगी इसके पीछे। यहाँ पे शाम की भूख लग गई थी मुझे नहीं, सैमी को, उसको ट्यूशन भी जाना था, तो मैं उसके लिए सिंपल सा ये टिक्की वाला बर्गर बना रही थी। बंस मैं मार्केट से मंगा लेती होती हूँ, किटी ब्रेड या बोन ब्रेड के जो होते हैं, और उसके साथ जो टिक्की फ्रोज़न वाली होती है, क्योंकि अगर क्विकली आपको बच्चा बोले कि यार मुझे खाना है, तो मैककेन की जो टिक्कीज़ आती हैं वो ईजी रहती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी टूट गई थी मेरे से, बट इट्स ओके यार, चल जाता है।
तो उसको मैंने फटाफट से बोला कि मैं आपके लिए बर्गर रेडी कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको ट्यूशन में ड्रॉप करके आ जाऊँगी, है ना। और मुझे तो खाना नहीं था, क्योंकि अगर मैं आफ्टरनून में खा लूँ ना कुछ भी तो मुझे ना बहुत हैवी सा फील होता है और मुझे ब्लोटिंग भी हो जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ खाना। तो इससे बेटर होता है कि मैं कुछ लाइट सा ले लेती हूँ कभी कभी, और कभी नहीं मोस्टली, है ना। जैसे कि आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो लस्सी पी ली, या कुछ कर्ड वाला खा लिया, या फ्रूट खा लिया, या कोई जूस पी लिया, इस तरह से कर लेती हूँ। बट मैंने यहाँ सिंपल सा बर्गर सैमी के लिए बना दिया था और इसको बस तवे पे देसी घी लगा के सेक रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि टिक्की कभी कभी मैं घर की फ्रेश भी बना लेती हूँ, जैसे कि आलू को बॉईल करके मिक्सचर बना के रख लेती हूँ, तो तवे पे टिक्की बना लो और एक अच्छा सा टिक्की वाला बर्गर बन जाता है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं होता, बच्चे को अगर क्विक कुछ चाहिए तो फिर फ्रोज़न ही रखती हूँ। माना कि हेल्दी नहीं है फ्रोज़न खिलाना, लेकिन कभी कभी खिलाती हूँ, रोज़ रोज़ तो नहीं खिलाती। मोस्टली मैं बिल्कुल फ़्रेश चीज़ें ही बना के खिलाती हूँ। सैमी को बर्गर देने के बाद मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी, दिन का ही टाइम था, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे फटाफट से बूंदी रायता बना लिया। और डब्बू और मैक्शू ने अपना लंच कर लिया था और बस मैं इनको थोड़ा सा परेशान कर रही थी। ये कौन ले रहा है अंगड़ाई, ये कौन ले रहा है अंगड़ाई, हाँ, ये प्यारा सा बच्चा किसका है। मैक्शू, स्मॉल प्रिंसेस, ये मैक्शू यार मम्मा के ऊपर जंपी जंपी करने। ओ मेरे पाले पाले बच्चे। वो कुशन नहीं रखती मैं अब यहाँ पे, आपकी वजह से सिर्फ 2 कुशन रखे होते हैं, नहीं तो यहाँ कुशन होते हैं, यहाँ अच्छे अच्छे कुशन रख सकती थी मैं, लेकिन ये बच्चा उठा लेता है सारे कुशन। कैसे रखूँ फिर मैं, कैसे 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 कैसे। चलो शैमू दीदी का रूम ठीक करते हैं पहले, कल जाएगी शैमू दी स्कूल तो हम करेंगे शैमू दी की अलमीरा सेट। तो गाइस अभी ये शैमू की अलमीरा में मैंने विंटर के क्लोथ्स कुछ रखे हुए हैं, और यहाँ पे साइड पे जो विंटर की जैकेट्स वगैरह थी ना, उनको मैं सबको फ़ोल्ड करने लगी हूँ। और ऐसे वाले बैग्स जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ना, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें रख दूँगी। इसकी विंटर की यूनिफॉर्म भी मैंने इसमें रख दी, मैंने सोचा थोड़ा रूम सेट कर लिया जाए, है ना। तो ये जो स्टैंड है, अब इसमें डेली वेयर की टी शर्ट्स रहेंगी ताकि फटाफट से दिख जाएगी। और अलमीरा में क्या होता है ना यार, सारी चीज़ें छुपती रहती हैं, तो मैंने कुछ कुछ क्लोथ्स तो डेली वेयर के उसमें रखे हुए हैं। अभी ये मैंने यूनिफॉर्म निकाल ली है, न्यू यूनिफॉर्म भी लाई हुई हूँ, वो भी करनी है सेट। तो साथ में ये न्यू बुक्स हैं, अभी देखो ओपन भी नहीं करी है, कल स्कूल जाना है और वैसे बच्चे ने। तो अब हम करते हैं क्विकली ये वाला काम। और मैक्शू मेरा यहाँ आके बैठ गया है मेरे पास। मुकू मुकू मुकू, शैमू दीदी के रूम में कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है। इनको मेरे साथ साथ ना रहना बहुत पसंद है। डब्बू डब्बू, देखो गाइस कौन आया, एक बार बुलाने से मेरा डब्बू भी आ गया। अब ये दोनों ना यहीं बैठे रहेंगे, मैंने फ़ैन चला दिया वैसे तो, और अब दोनों देखते रहेंगे कि मम्मा काम कर रही है। शैमू को भी मैंने हेल्प के लिए बुला रही है, तब तक वो बेडरूम ठीक कर रही है। तो शैमू को ट्यूशन ड्रॉप कर दिया था और डब्बू भी मेरे साथ आ गया था एक स्मॉल राइड लेने के लिए। मैक्शू को मैं बाद में लेके आऊँगी।
गाइस सुबह से लेकर शाम तक बस इसी तरह से काम चलते रहते हैं। और आज मैंने बहुत ही सिंपल सा डिनर बनाया है, आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी, साथ में बूंदी रायता और चपाती। आई होप गाइस आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड लव यू।